हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं अपना एक नया टॉपिक। आज हमारे टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये क्या करता है, देखिए आज हमारे टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? रिस्पॉन्स फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी और आपका कोऑर्डिनेशन पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फिर होता है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका? न्यूरॉन का। न्यूरॉन या हम इन्हें नर्व सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल का बना हुआ नर्वस सिस्टम होता है और इसकी यूनिट न्यूरॉन होती है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क होता है जो पूरा हमारे ब्रेन से एंड तक यानी कि पूरे होल बॉडी में फैला हुआ होता है। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका? नर्व सेल्स का, या हम इसे कह सकते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल की यूनिट, फंक्शनल यूनिट है। आप इसके ट्रांसमिट क्या करते हैं? ये देखिए, न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट, क्योंकि हमारे होल बॉडी में फैले हुए हैं तो 1 to 1 1 by 1 क्या होते हैं? एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वो अदर्स बॉडी पार्ट्स को। अब अलाउइंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। क्या स्टिमुलाई रिस्पॉन्स देती है? तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जो आपके सिस्टम होते हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? न्यूरॉन का बना हुआ होता है। और न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। नर्व सेल के ही हम ये भी कह सकते हैं कि नर्व सेल का फंक्शन यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल आपके कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होल बॉडी। फिर इसके बाद ये क्या है? एक तरह से नेटवर्क है किसका? नर्व सेल का। फिर आपका क्या है कि ये सारे रिस्पॉन्स ट्रांसमिट करते हैं रिस्पॉन्स को वन टू अनदर बॉडी पार्ट। अब देखिए हमारा जो कंपोनेंट आते हैं कि नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि सिस्टम है तो उसमें अदर पार्ट भी होंगे। और वो एक सिस्टम क्या है? छोटा छोटा छोटा, जैसे कि आपका सेल है, सेल ग्रुप ऑफ टिश्यू, और टिश्यू से फिर क्या बना? ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम। तो इस तरह नर्वस सिस्टम है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट भी होंगे। तो अब सेकेंड आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स आपके दो देखने को मिलते हैं। एक तो सीएनएस होता है, एक पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं कंपाउंड ऑफ नर्वस सिस्टम के ऑर्गन में। तो आपका जो सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन देखिए किसे कंट्रोल करता है? ब्रेन हमारी थिंकिंग है, मेमोरी है, आपका सेंसरी रिस्पॉन्स है और हमारी बॉडी बैलेंस। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो दूसरा आया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? कम्युनिकेशन। एंड ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसमिटेड सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। एक तो आपके कम्युनिकेशन के लिए हुआ, और एक जब हमारा जो बॉडी है वो फंक्शन में है या रेस्ट में है तो कम्युनिकेट करता है किससे? आपके सिग्नल ट्रांसमिट करता है ब्रेन से अदर पार्ट में। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हुआ। तो सीएनएस के दो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आपका क्या है कि दो तरह से फंक्शन करता है। कनेक्ट सीएनएस यानी कि क्या हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट से जोड़ते हैं किसे? आपके सीएनएस के सारे ऑर्गन। फिर आता है आपका इंक्लूडिंग क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व। अब ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहला तो क्या है, अब हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा था उसमें क्या था? ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड थी। ब्रेन का काम क्या था? थिंकिंग है, आपका बैलेंसिंग है और आपका मेमोरी है, ये सारा सेंसरी।
और स्पाइनल कॉर्ड का क्या था कि कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन, आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिट टू द सिग्नल्स, कहाँ से, ब्रेन से पार्ट अदर बॉडी पार्ट्स एंड अदर बॉडी पार्ट से ब्रेन। अब आपको जो आपका जो पीएनएस है ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में ही रहता है, यानी कि ब्रेन से अदर पार्ट्स में कनेक्ट रहेगा। और फिर आपका क्या है कि इंक्लूड द क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व। समझ आया? फिर आता है आपका टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो भी हमें फर्दर 2 पार्ट में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन होता है आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और सेकेंड वन होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसे काम रहते हैं जिनका कंट्रोल जो होता है वो काफी कुछ हम पर डिपेंड, जैसे कि राइटिंग है, वॉकिंग है, ये सारा का सारा वॉलेंट्री है। और ऑटोनोमस यानी कि इनमें क्या है कि हमारा जो काम है वो 2 तरीके से देखने को मिलता है, एक तो सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक में क्या होगा कि किसी बात पर या तो हम बहुत एग्री हो जाएंगे ऐसा, तो यहाँ पर क्या होता है फ्लाइट एंड फाइट का केस आता है, या तो लड़ाई झगड़ा होगा या फिर कुछ ऐसा जो हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं देती है। और जस्ट पैरासिम्पैथिक इसमें क्या है कि हमारी बॉडी रेस्ट, जैसे कि हमने सिंपैथिक में क्या गुस्सा किया, गुस्सा करने के बाद फिर हमारी बॉडी रिलैक्स भी तो होगी, जब रिलैक्स होकर रेस्ट पीरियड में आएगी तब ये वो होगा पैरासिम्पैथिक। समझ आया कि ये ऑटोनोमस होता है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कोई भी ऐसी कंडीशन है आपके मुंह से निकल जाएगा अरे वाह क्या बात है, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको डर लगने लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। कभी फियर भी हो सकता है, कभी आपका अचानक से सडनली जो हम देख लेते थे इमेजिनरी चीज हमारे सामने आ जाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं रहता है, और कभी हम गुस्सा आ जाता है, कभी फियर लगता है। तो उस कंडीशन में हमारी जो नर्वस सेल्स जो रिस्पांस देती हैं वो सिंपैथिक नर्वस सेल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। और पैरासिम्पैथिक यानी कि एंगर थे हम, गुस्से में हमने ऐसा कुछ कर दिया, मगर जब एक गुस्से के बाद फिर जब हम उस चीज को स्लो क्या हो जाएगा रिलैक्स फॉर्म में आएंगे तो वो पैरासिम्पैथिक की कंडीशन होती है। अब स्ट्रक्चर आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको देखिए इस तरह का देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे, बाकी आगे देखेंगे, बट अभी हम आपको रफली यहाँ बता रहे हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ये हुआ, और यहाँ पर ये एक्सॉन इस तरह का कुछ होता है। तो इसके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं। तो पहला होता है डेंड्राइटस, सेल बॉडी और एक्सॉन। आप डिटेल देखेंगे अभी आगे। ये जो डेंड्राइटस होता है वो क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। वही सेल बॉडी जो होती है प्रोसेसिंग करती है, जो भी सिग्नल मिला उसकी प्रोसेसिंग करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको बोला कि ये बात है तुरंत आपका गुस्सा हुआ हाथ चलने लगे, ऐसे नहीं है। आप कुछ देर क्या करते हो, एक्शन लेने में टाइम लगाते हो, तो वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। फिर है एक्सॉन यानी कि ट्रांसमिट सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल्स। आपके क्या है कि न्यूरॉन्स की हेल्प से ही ट्रांसमिट होते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट को। तो डेंड्राइटस और सेल बॉडी और एक्सॉन ये क्या है, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। डेंड्राइटस में होता है रिसीव सिग्नल्स, सेल बॉडी में क्या हो प्रोसेसिंग होगी उस सिग्नल की, और एक्सॉन में क्या होगा वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा अदर न्यूरॉन को या अदर मसल्स को। ये आपकी इस तरह फंक्शन होता है। अब जैसे कि ये हमारा नर्वस सिस्टम है, तो जब हम इवोल्यूशनरी स्टेज पर देखते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, इवोल्यूशन में यही देखा ना कि हमारा जो चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअली चेंज है, यानी कि कंटिन्यूअस स्लो प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम किस फाइलम में देखने को मिला, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में। किसमें, सिलेंट्रेटा में, जिसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या था कि नर्व सेल्स नहीं थी बल्कि नर्व नेट था। क्या था, नर्व नेट। यहाँ पर ब्रेन भी देखने को नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आपका फर्स्ट फाइलम इंट्रोड्यूस टू नर्वस सिस्टम, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया।
बट यहाँ पर क्या था, नो ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन नहीं देखने को मिला, यहाँ पर हमें नर्व नेट देखने को मिला। क्या, नेट, क्योंकि नेटवर्क है पूरा हमारे नर्व सेल्स का, उसी को न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर नर्व नेट देखने को मिला था बट ब्रेन नहीं मिला था। और ये न्यूरॉन जो थी वो क्या थी, अपोलर थी। अपोलर या फिर इसको ये बोलते हैं एनॉक्सिनिक न्यूरॉन। कभी आपसे पूछा जाए एनॉक्सी न्यूरॉन्स, तो एनॉक्सी न्यूरॉन का रिलेशन किससे है, आपका नाइडेरिया फाइलम से है, क्योंकि वहां पर ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पर जो है नर्व नेट प्रेजेंट होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सिंपल सा सर्कल और यहाँ सेंटर में आपका ये इस तरह का अपोलर का स्ट्रक्चर है। अब देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा में हमको क्या मिला, नर्व नेट मिला। तो हमको डेवलप नर्वस सिस्टम कहाँ मिला, नर्वस सिस्टम हमको मिला जाके प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में। फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में नर्वस सिस्टम देखने को मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम बिगिनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन यहाँ पर हुआ था, इसलिए हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या देखने को मिला, नर्वस सिस्टम। इससे पहले नाइडेरिया में हमें केवल क्या देखने को मिले थे, नर्व नेट देखने को मिला था। और यहाँ की जो नर्व्स थी उनको हम क्या बोलते हैं, अपोलर बोलते हैं, एनॉक्सी न्यूरॉन। कहीं भी आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट टाइम जो आपका डिस्कवर है न्यूरॉन सिस्टम, तो आपका आंसर प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं होगा, क्या होगा, नाइडेरिया या सिलेंड। वहां पर मिला था बट ब्रेन नहीं मिला था, नर्व्स केवल नेट के फॉर्म में मिली थी और वो न्यूरॉन को अपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सिफेलाइजेशन हुआ, यानी कि हेड मिला, ब्रेन मिला। सिफेलाइज हेड तो यहाँ भी था बट यहाँ पर सिफेलाइज्ड ब्रेन देखने को मिला। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या थी, एक्टोडर्मल थी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या थी, एक्टोडर्मल थी, और उसमें देखने को मिला सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में वही आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिला। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह हमें स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप, वो हमने यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या कंट्रोल करता है, किस तरह ट्रांसमिट करता है रिस्पॉन्स स्टिमुलाई से, कैसे वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जाता है, कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो सीएनएस और पीएनएस है। और टाइप देखते हैं तो दो तरीके के, ऑटोनोमस और आपका क्या है, आपका ऑटोनोमस एंड वॉलंटरी। अब ऑटोनोमस में भी दो तरीके का पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम आपसे देखा जाए, पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला, तो हमें मिला है नाइडेरिया में, बट पूरी तरह से डेवलप सिफेलाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो ये थे आपके नर्वस सिस्टम से लेके कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट में लेकर आएंगे इसका डिटेल, आपका सीएनएस का डिवीजन दिखाएंगे, सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं और ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, सबको बाय फिगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी और सारा कुछ सिस्टमेटिक आप करोगे तो आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। बट आप अगर सीरियल से नहीं कर रहे हो, सीक्वेंस से नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। आप खुद भी अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आप अगर सीक्वेंस से कर रहे हैं तो आपका जो स्टडी है वो बेटर वे में रनिंग करती है। अगर आपने आज किया और 2 दिन बाद फिर उसको रिवीजन नहीं दिया तो ये आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है और आपकी चीजें थोड़ा तो टफ हो जाती है। इसलिए हर चीज को रेगुलर वे में करना है, डिसिप्लिन रखना है और आपको सब कुछ। तो मिलते हैं नए पार्ट में नए कंसेप्ट को लेकर। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए।